मियोसिस एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें सेक्स सेल के निर्माण के लिए क्रोमोसोम्स डिवाइडेशन होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है और सेक्स सेल का निर्माण करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ह्यूमन के अंदर मेल हो या फीमेल, दोनों के अंदर सेक्स सेल के निर्माण में क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है और 2 इक्वल हाफ में क्रोमोसोम डिवाइड होकर सेक्स सेल का निर्माण करता है। अब देखो यहाँ पे थ्योरी है, मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि मियोसिस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। नेक्स्ट, दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, यानी कि ह्यूमन के अंदर चाहे वो मेल हो या फीमेल, क्रोमोसोम कितना है 46, और जब डिवाइडेशन होगा, जब मियोसिस होगा तो 46 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा और 23 में डिवाइड हो जाएगा, तो रिड्यूस हुआ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, क्रिएटिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स, और 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, ईच जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट, और यह जेनेटिकली पेरेंट से डिफरेंट होगा। जेनेटिकली पेरेंट से डिफरेंट कैसे हुआ? पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, जबकि सेक्स सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, यानी कि स्पर्म के अंदर या ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। चलो अभी आप लोग देखते हैं, तो मेनली चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के अंदर मियोसिस हो रहा है। तो मेल के अंदर जो मियोसिस हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किसके अंतर्गत हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अकॉर्डिंग। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो स्पर्म है ही, स्पर्म का मतलब शुक्राणु होता है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि बनना, यानी कि शुक्राणु का बनना, स्पर्म का फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यही है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो, पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, यानी कि हम लोग हैं तो हम लोग के अंदर कितना है 46 क्रोमोसोम्स है। अब जब सेक्स सेल का निर्माण होगा, सेक्स सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये 46 क्रोमोसोम्स पहले 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यानी कि फर्स्ट मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, और फर्स्ट मियोसिस में ये पेरेंट सेल यानी कि 46 क्रोमोसोम्स यानी कि डिप्लॉयड 2n, ये n में कन्वर्ट होगा, यानी कि 23 में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली 46 क्रोमोसोम्स को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? डिप्लॉयड से, यानी कि 2n से। अब ये 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो ये n में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 23 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, क्या आखिर ये 46 क्रोमोसोम्स है तो ये 23 ही क्यों हुआ? पूरा भी तो आ सकता था। तो मेनली यहाँ पे बात आती है डीएनए कॉपी की। डीएनए कॉपी होता है और डीएनए कॉपी में जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 सेक्स सेल का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, अब ये 2 सेक्स सेल्स का और निर्माण करेगा। यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे सेम टू सेम, जो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स था, सारे सेक्स सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होगा, क्योंकि मेल के अंदर बहुत सारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जितने भी स्पर्म है सारे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब देखो, फीमेल के अंदर यानी कि oogenesis, ऊ का मतलब होता है ओवम, ऊ का मतलब होता है ओवम, ठीक है। ओवम का मतलब होता है एग या अंडा। अब देखो, ऊ का मतलब हुआ ओवम और जेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन, यानी कि बनना, यानी कि एग का बनना, अंडे का बनना, या फिर oogenesis यानी कि ओवम का फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब देखो यहाँ पे सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी क्या है, डिप्लॉयड 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम्स,
46 क्रोमोसोम्स डिवाइड होगा जब किसी फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा। जब ओवरी ओवम का फॉर्मेशन करेगा, ओवम बनाएगा, एक बनाएगा, अंडा बनाएगा, तो उस समय क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स, जो फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट के अंडर में ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएगा, एन में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 23 में डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये 23 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मियोसिस सेकेंड के अंडर में ये सेक्स सेल 2 सेक्स सेल का निर्माण करेगा और इस तरह से ओवम का निर्माण हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, अस्पर्म, और ये क्या है, ओवम। अगर दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, सपोज कि सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसमें कितना था 23 क्रोमोसोम्स और इसमें भी कितना था 23 क्रोमोसोम्स। जब स्पर्म और ओवम का जब स्पर्म ने ओवम का फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बना, तो जाइगोट में कितना हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि जाइगोट बन गया, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स फिर से चला आया, यानी कि ये नेचर किसका हो गया, ह्यूमन का। यानी कि जैसा पेरेंट थे वैसा बच्चे का भी निर्माण हो गया, यानी कि बिल्कुल ये पेरेंट की तरह हो गया, बिल्कुल पेरेंट की तरह इसका कैरेक्टर हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे माँ बाप से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर मैच करते हैं। जैसे अगर ऑटोसोम्स की बात है या सेक्स क्रोमोसोम्स की बात है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स दोनों से आया, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मेल पार्टनर से भी आया और फीमेल पार्टनर से भी आया, तो दोनों का कैरेक्टर आपस में मिल गया और दोनों का कैरेक्टर आपस में मिलकर वेरिएशन लाया, बदलाव लाया। यानी कि जो पापा का कैरेक्टर था और माँ का कैरेक्टर था, यानी कि फादर और मदर, यानी कि मेल और फीमेल, दोनों का कैरेक्टर आपस में मिल गया और दोनों के कैरेक्टर आपस में मिलकर दोनों ने एक नए कैरेक्टर को विकसित किया। हाँ, कुछ कैरेक्टर है जो बिल्कुल लगता है कि जैसे पेरेंट के जैसा है, जैसे फेस का डिजाइन या फिर हेयर स्टाइल या फिर वॉइस, हाइट, मेनली ये सब कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ कुछ फैक्टर है जो कि पेरेंट्स से बिल्कुल मैच कर जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है, कुछ न कुछ डिफरेंसेस जरूर आता है, बिल्कुल पेरेंट के जैसा नहीं होता। ठीक है।